क्या लगता है? तो देखिए सर, पूरे बिहार से तो जन सैलाब उमड़ चुकी है कि एक ही भावना है कि बिहार बदलाव चाहिए, इस बार नया बिहार चाहिए, क्योंकि जनता पूरा त्रस्त हो चुका है। बिहारवासी हर चीज़ से त्रस्त हो चुका है। चाहे शिक्षा देख लीजिए आप, रोजगार के लिए तो पूरे आए दिन सुनने को ही मिलता है, कहीं पे कुछ है ही नहीं। यहाँ तो युवा रुकेगा कहाँ पे। और एजुकेशन तो पूरा ही ध्वस्त हो चुका है, स्किल लेवल का कुछ एजुकेशन ही नहीं है यहाँ। तो यही सब है सारा मुद्दा, जो बिहार के लोग सिर्फ इतना ही कह रहा है कि बहुत सारा देखिए, हर दल को देखे, हर पार्टी को देखे, इस बार हमको सिर्फ जन स्वराज को देखना है और नया बिहार हमें बनाना है। बिहार को आपने अपने भाषण में कहा कि आप ही संभावित प्रत्याशी हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि दरभंगा की 10 सीट पर लगभग प्रत्याशी जो संभावित हैं वो क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। हायाघाट में कहीं न कहीं इस चीज़ को कम देखा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी पंचायत में जाकर के आप अभी देख लीजिए, चाहे मझौलिया हो, मल्लीपट्टी दक्षिणी हो, उत्तरी हो, कोराम हो, आज ही के डेट में आप सोहरा पंचायत देख लीजिए, कोई भी पंचायत, चाहे ये हायाघाट ब्लॉक का हो या बहेड़ी ब्लॉक का हो, कोई भी पंचायत अभी के डेट में वंचित नहीं है। हम हर जगह लमसम में गए हैं और हर जगह से एक हुंकार भर रहा है कि हमें बदलाव चाहिए। हम लोग देख नहीं रहे थे इतना दिन से, कोई आ नहीं रहे थे। आगे बढ़ के अगर प्रशांत किशोर जी आए हैं बिहार बदलने के लिए, तो हम लोग कंधे से कंधे मिला करके और बिहार बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। 5 तारीख को प्रशांत जी दरभंगा आ रहे हैं। जी। उनके आगमन को लेकर तैयारी किस तरह से? तैयारी पूरे जोर शोर से है। पूरे लोग, जनता खुद ही चाह रहे हैं। जहाँ भी बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें समाज में एक बार उनसे तो मिलाइए, तो कम से कम नज़दीक में हमें बात करना है थोड़ा। तो उन सबको भी हम बोले हैं कि 5 अगस्त को प्रशांत किशोर सर दुर्गा स्थान बरवारा में, बहादुरपुर ब्लॉक के बरवारा गाँव में दुर्गा स्थान में आ रहे हैं। तो उस दिन आप लोगों से निमंत्रण भी दे रहे हैं, आप लोगों को रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आप लोग जरूर पधारिए। जो भी आप लोगों का प्रश्न है मन में, जो भी उठ रहा है बात, वहाँ आके अपना प्रश्न कीजिए। मेरा नाम इंजीनियर विपिन भास्कर है। मेरा घर चनमाना है, गंगा शिवराम पंचायत घर है मेरा। कैसे बदलेगा बिहार में बदलाव तब होगा जब उचित शिक्षा की प्राप्ति होगी और रोजगार पूरे हर एक घर तक पहुंचेगा। जब तक शिक्षा नहीं मिलेगा तो रोजगार नहीं मिलेगा। उच्च शिक्षा जब तक, टेक्निकल शिक्षा यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं एलएनएम क्या है, जनरल शिक्षा चल रही है। टेक्निकल शिक्षा जब तक नहीं मिलेगा युवा को, तब तक वो खुद कहाँ से जॉब कर पाएंगे। टेक्निकल शिक्षा जैसे ही मिलेगा वो खुद ब खुद उनको जॉब मिल जाएगी। तो ये चीज़ की कमी है बिहार में। आप अदर स्टेट जाइए तो टेक्निकल शिक्षा पे ही ज़्यादा जोर है। कभी इन्होंने बताया है कि गंगा शिवराम के हैं चनमाना जी, कभी इनके गांव गए हैं? जी गए। तो वहाँ एक विद्यालय है जो भवन विहीन भवन है, तो वो भी गिरने की कगार पे है। बच्चे जो हैं करकट में बैठते हैं, बाहर धूप में, बरसात सब झेलना पड़ता है। कभी इसके बारे में सोचे हैं? सर वहाँ गए हैं, देखे भी हैं, सोचे नहीं है। हम लोग ने बहुत सारा बात सभी तक पहुँचाया, लेकिन अभी तक कोई उसका हल नहीं मिला है। हम लोग बहुत जो अभी हायाघाट में घूम रहे हैं तो सारा मुद्दा कलेक्ट कर रहे हैं। हायाघाट में क्या क्या चीज़ की प्रॉब्लम है वो सब कलेक्ट करके हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हायाघाट में कितने विद्यालय हैं, क्या आपके पास लिस्ट है? जो भवन विहीन है, जो ज़मीन विहीन है, ऐसा लिस्ट है? नहीं सर, कोई नहीं। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में हमारे पास लिस्ट है। 21 ऐसे विद्यालय हैं जहां भवन विहीन है, जहां विद्यालय के लिए ज़मीन नहीं है और बच्चे सड़क पे बैठते हैं। धूप की मार झेलना पड़ता है, बारिश में वो बच्चे बैठते हैं, जब थक जाते हैं तो पढ़ाई उनका कैसे होगा उस भवन विहीन विद्यालय में। इसके लिए क्या सोच रही है सरकार? क्या आने वाले दिनों में जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो यह व्यवस्था सुधर पाएगा? यह एक बड़ा सवाल है। नित्यानंद जी से बात करेंगे, जनसुराज में जुड़े हैं आप, क्या सोच के जनसुराज के? हम लोगों को शिक्षा और रोजगार चाहिए, बिहार में जनसुराज चाहिए। इसलिए कि यहाँ न शिक्षा का बेहतरीन है, न हम लोगों का जो है सो न कोई कंपनी है, न कोई फैक्ट्री है। जितने भी हमारे चीनी मिल हैं, जूट मिल है, पेपर मिल है, इस सारे मिल को बंद कर दिया गया। बीती चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या जदयू हो, किसी को भी इस बार हम लोग देखना नहीं चाहते हैं। इसीलिए इस बार जय बिहार, जय जय बिहार। आपके बगल में अशोक पेपर मिल है
बहुत सारे नेता यहाँ आए, दावा करते हैं कि हम आएंगे सत्ता में तो पेपर मिल चालू हो जाएगा, यहाँ नया उद्योग लगेगा। जब तेजस्वी यादव की 17 महीने की सरकार थी उससे पहले उद्योग मंत्री आए थे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। कैसे बदल पाएंगे इस व्यवस्था को? ये जब हमारी सरकार आएगी उसके बाद इस पर जो है सो जन स्वराज जो जब अपना सरकार लेकर के आएगी तो 100% पेपर मिल चालू हो या ना हो, लेकिन इस जमीन पर कोई ना कोई प्लांट जरूर बैठेगा। आपके पंचायत का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हमारे पंचायत का सबसे बड़ा मुद्दा अभी वर्तमान में तो जल नल का है कि हम लोगों को पहले जो चापाकल से पानी मिलती थी उसको ये जल नल बना करके और नीतीश कुमार इसको नाश कर दिए हैं, पानी और नीचे चला गया है। अब हम लोगों को क्या होता है कि पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है, इसीलिए सबसे पहले अब हर घर में जो है तो आपको पानी का प्रॉब्लम हो गया है। इसका पहला प्रॉब्लम हमारे पंचायत में। दूसरा, शिक्षा के मामला में आप देखे हैं कि हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं। तीसरा दिन मेरा व्रत टूटा, लेकिन अभी तक हमारे गाँव के स्कूल का भवन निर्माण नहीं हुआ। अभी फिर अनशन पर बैठे हैं। आज कल भी मैडम से जाकर बात किए हैं, ये ना आवेदन दे रही है, ये कह रहे हैं कि मैं आवेदन दे चुकी हूँ। वहाँ बीओ साहब से बात आपके सामने भी हुई थी तो बीओ साहब ने बताया कि आवेदन नहीं आया है। आज भी मैं जा करके मैडम से बात किया हूँ, मैडम बोली है मैं आपको रिसीविंग दे दूंगा। हम लोगों को सरकार से यही दिक्कत है कि हमको सबसे पहले हमारे पंचायत में भवन चाहिए और एक हॉस्पिटल जो हाथा में है उसको भी जो है तो बिल्कुल जर्जर हालत में है, मेंटेन बिल्कुल नहीं हो रहा है, लोगों को इलाज बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। बस आपने भूख हड़ताल की बात की है, आप और एक सामाजिक कार्यकर्ता इधर विद्यालय पे बैठे थे समाधान यात्रा के समय, जी याद है, और दर्शक भी हमारे जान रहे हैं इस बात को, क्योंकि लगातार इस बात को रखा जा रहा है। अभी भूख हड़ताल हुआ था प्रखंड मुख्यालय पर, क्या लग रहा है उससे कुछ फायदा हुआ है कि कुछ नहीं? वहाँ पर वीडियो मैडम से बात हुई तो उन्होंने कहा कि कल से आपके पंचायत में 12 लड़का काम करने के लिए जाएगा, और जब तक मुखिया जी ये न कह देंगे कि मेरे पूरे पंचायत में काम हो गया तब तक वो लेबर आपका वहाँ से आएगा नहीं वापस। लेकिन ऐसा हुआ कि 12 लेबर तो आए कल होकर के, लेकिन फिर उसके परात होकर के एक भी लेबर नहीं आ रहा है। न मुखिया जी सुन रहे हैं, न कोई पदाधिकारी सुन रहे हैं, न बीओ साहब सुन रहे हैं, न सीओ साहब सुन रहे हैं। इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। मुखिया जी का एक सबसे बड़ा मुद्दा था अतिक्रमण जी, स्कूल को लेकर, पंचायत सरकार भवन को लेकर, जी, और जो ये व्यवस्था है सुधारने को लेकर। उन्होंने कहा था जब तक अतिक्रमण खाली नहीं होगा तब तक उठेंगे नहीं भूख हड़ताल से। क्या लग रहा है उस बयान को किस प्रकार देखते हैं? उस बयान को हम इसी में देख रहे हैं कि वो सर बैठने तक की बात थी, मैं वीडियो वायरल करने की बात थी, लोगों को दिखाने की बात थी। अगर जमीन पर अभी भी मुखिया जी ठान लेंगे तो पानी देना होगा सरकार को। सरकार क्यों नहीं देगी? आप मुखिया हैं, आप जाकर कभी जांच कीजिए, बीओ साहब को घेरिए, सीओ साहब को घेरिए। ये कुछ हो नहीं रहा है, बस वीडियो वायरल वाली बात हो रही है, उससे ऐसा कोई जरूरी काम एक भी नहीं हो रहा है अभी। हमारे दर्शक को परिचय दें। मेरा नाम नित्यानंद झा है और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। अनंतपुर सहाड़ा पंचायत के सरपंच पद उम्मीदवार हैं हम। दोस्तों एक चीज़ बता दूं और उन तमाम लोगों को एक आगाह करने का प्रयास करेंगे अपने चैनल के माध्यम से जो चेहरा चमकाने के फेरा में हैं, जो व्यवस्था को लेकर दावा करते हैं कि हम सुधार देंगे। उनसे एक सवाल है और हम चेताना चाहेंगे उनको चैनल के माध्यम से कि आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि जनता को मूर्ख कब तक बनाइएगा। आप दम भरिएगा व्यवस्था को सुधारने के लिए, आप अनशन पे जाइएगा, उससे मिलेगा क्या? जनता को क्या मिलता है? साहब आपको ज़मीन पे काम करना पड़ेगा, अगर नहीं करिएगा तो जनता तैयार है, आने वाले दिनों में आपको भी सुधारने का काम करेंगे। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बने रहिए दरभंगा तक में रमन जी के साथ।